शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत, यह सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है, तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, यह दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं। साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए, इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लठजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लठजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए।
ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे। सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या, डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है? जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे हैं, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश की पूजा से शुरुआत करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें दूर्वा यानी हरी घास अत्यंत प्रिय है, लेकिन गणेश जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि तुलसी जी ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिसे गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया और गणेश जी ने तुलसी को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया। गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कभी भी केतकी का फूल और शंख से जल नहीं अर्पित किया जाता। शंखचूर नामक दैत्य का वध शिवजी ने किया था, इसलिए उनके पूजन में शंख वर्जित है। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा और कच्चा दूध अत्यंत प्रिय हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका चिकना हिस्सा मूर्ति की तरफ होना चाहिए और वह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है। माना जाता है कि भगवान विष्णु तुलसी के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल और चने की दाल व गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि विष्णु जी की पूजा में कभी भी अक्षत यानी चावल चढ़ाते समय उन्हें साबुत ही चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ चावल विष्णु पूजा में वर्जित माना गया है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि वे हमें साक्षात दिखाई देते हैं। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय जल की धार के बीच से
सूर्यदेव के दर्शन करना आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सबसे सही समय सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का होता है। भगवती दुर्गा या शक्ति की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। माता को लाल चुनरी, लाल फूल जैसे गुड़हल या गुलाब और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माता की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर के भय का नाश होता है और असीम ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की दैनिक पूजा में पवित्रता का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी पूजा के दौरान शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव के कुप्रभावों से मुक्ति मिलती है। इन सभी देवी देवताओं की दैनिक पूजा करते समय उनके विशिष्ट मंत्रों का मानसिक जप करना चाहिए। देवताओं की पूजा में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि भगवान शिव के अभिषेक के लिए तांबे के लोटे का उपयोग अच्छा माना जाता है, लेकिन तांबे के बर्तन में कभी भी दूध या चरणामृत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे के संपर्क में आते ही दूध विषैला हो जाता है और वह वैज्ञानिक दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। दूध और पंचामृत के लिए हमेशा पीतल, चांदी या स्टील के बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। अब भक्तों, हम बात करेंगे पूजा घर की बनावट, दिशाएं और वास्तुशास्त्र के अचूक नियम। घर का मंदिर केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि वह पूरे घर की ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है, क्योंकि यहां से ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक तरंगें प्रवेश करती हैं। यदि किसी कारणवश ईशान कोण में स्थान न हो तो उत्तर या पूर्व दिशा में भी मंदिर बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा पितरों और यम की मानी जाती। यहां मंदिर होने से घर में कलह और मानसिक अशांति पैदा हो सकती है। मंदिर का निर्माण कराते समय ध्यान रखें कि वह रसोई घर या शौचालय के ठीक बगल में या उसके ऊपर नीचे न हो। सीढ़ियों के नीचे भी कभी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों से लगातार लोग ऊपर नीचे आते जाते हैं, जिससे उस स्थान की पवित्रता भंग होती है और घर में नकारात्मकता आती है। मंदिर के भीतर मूर्तियों को रखने का भी एक निश्चित नियम है। घर के मंदिर में कभी भी बहुत बरही मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अंगूठे के आकार से बरही या अधिक से अधिक 6 इंच से बरही मूर्ति घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बरही मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है और उनके रखरखाव के नियम बहुत कठिन होते हैं, जिनका पालन गृहस्थ जीवन में करना संभव नहीं हो पाता। मंदिर में किसी भी देवता की 1 से अधिक मूर्ति या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से गणेश जी की 2 या 3 मूर्तियां एक साथ रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर की सुख समृद्धि में रुकावट आती है। देवी देवताओं की मूर्तियां इस तरह रखें कि उनका मुख एक दूसरे के सामने न हो, बल्कि वे सौम्य मुद्रा में सामने की ओर देख रही हों। मूर्तियों को कभी भी दीवार से बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए। दीवार और मूर्ति के बीच कम से कम 1 इंच की दूरी अवश्य होनी चाहिए, ताकि वहां वायु का प्रवाह बना रहे। पूजा घर में मृत पूर्वजों या पितरों की तस्वीरें कभी भी देवी देवताओं के साथ नहीं लगानी चाहिए। पितर हमारे पूजनीय हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं से अलग होता है। पितरों की तस्वीरें घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। उन्हें मंदिर के भीतर रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और घर के सदस्यों में उदासी या भ्रम का माहौल बन सकता है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी उग्र या युद्ध करती हुई मुद्रा वाली तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि महिषासुर मर्दिनी का अत्यंत क्रोधित रूप या हनुमान जी का लंका दहन का दृश्य। ऐसी तस्वीरें घर के माहौल में तनाव और आक्रामकता बढ़ाती हैं। मंदिर में हमेशा शांत, मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए स्वरूपों की ही स्थापना करनी चाहिए। पूजा घर में सूखी हुई मालाएं, फटे हुए धार्मिक ग्रंथ या माचिस की खाली डिब्बियां जैसी कबार वस्तुएं कभी न रखें। माचिस को हमेशा मंदिर नीचे किसी दराज में छुपाकर रखना चाहिए। उसे भगवान के ठीक सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं आरती, शंख, घंटी और कपूर का अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। सनातन धर्म में पूजा के अंत में आरती करने का विधान है। आरती का अर्थ होता है आरार्तिक, यानी जो रात्रि के अंधकार को दूर करे। आरती के दौरान जब हम दीपक को भगवान के चारों ओर घुमाते हैं, तो वह केवल एक क्रिया नहीं है,
बल्कि उसके पीछे एक गहरा ज्यामितीय और ऊर्जावान महत्व है। आरती को हमेशा भगवान के चरणों से शुरू करके उनके मुखमंडल तक ले जाना चाहिए। चरणों